लाली लाल की कहाँ रहो तव न्याय कहो हरि। तव न्याय अहो हरि। अरे कहाँ रहो हरि कहाँ रहो तव न्याय कहो हरि। तव न्याय अहो हरि। कहो हरि अहो हरि। कहो हरि। अहो हरि। कहाँ रहो तव न्याय कहो हरि। कहाँ रहो तव न्याय कहो हरि। कहाँ रहो तव न्याय कहो हरि। तव न्याय कहो हरि। दो विरोधी वस्तुएं हैं, एक न्याय एक अन्याय। संपूर्ण विश्व में अन्याय होता है। जैसे संपूर्ण विश्व में भगवान व्याप्त है, ऐसे ही अन्याय व्याप्त है। कहीं न्याय नहीं हो सकता और भगवान के यहाँ अन्याय नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भगवान करना भी चाहे तो नहीं कर सकते, शक्ति नहीं है उनमें ऐसी। जैसे संसार में ऐसी शक्ति नहीं है कि कोई न्याय कर सके, ऐसे भगवान के यहाँ भी ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो अन्याय कर सके। भगवान के यहाँ नित्य सनातन न्याय होता है और संसार में सनातन अन्याय होता है। आप लोग कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसा कहना चाहते हैं कि हम लोग अन्यायी हैं। आप लोग जो भी समझे, हम तो सिद्धांत बता रहे हैं। आप लोग क्या है, मुझे क्या मालूम आप गोलोक से आए हो। मैं तो संसार की बात कर रहा हूं कि संसार में अन्याय ही अन्याय है और भगवान के यहाँ न्याय ही न्याय है। इसलिए यहाँ भक्त भगवान के न्याय पे अटैक कर रहा है। ये तुम्हारा कैसा न्याय है, यानी तुम्हारे यहाँ भी अन्याय मैं सिद्ध कर रहा हूं। संसार में न्याय नहीं सिद्ध कर रहा हूं, तुम्हारे एरिया में अन्याय सिद्ध करने जा रहा हूं।
देखिए, इस न्याय अन्याय का रीजन समझ लीजिए पहले। अन्याय आप लोग जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि माया के अंडर में है, माया के अधीन है। और दूसरा रीजन ये है कि आप अभी अपना परमानंद नहीं प्राप्त कर सके, अतएव स्वार्थी हैं। आपका स्वार्थ अभी सिद्ध नहीं हुआ, अनंत जन्म बीत गए, लेकिन आपका अपना स्वार्थ आत्मा वाला अभी सिद्ध नहीं हुआ। तो जब तक किसी में स्वार्थ रहेगा तब तक वो न्याय नहीं कर सकता, सीधी सी बात। अपने स्वार्थ को देखेगा नंबर एक। तो जब अपने स्वार्थ को देखेगा तो फिर न्याय करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। और फिर माया के अंदर में होने के कारण अज्ञान है, तो अज्ञानी न्याय कर ही नहीं सकता। उसको न्याय अन्याय की परिभाषा नहीं मालूम, बेचारे को क्या न्याय करेगा। फिर उस माया के जितने सेनापति हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष पाखंड, ये भी हम सदा हमारे ऊपर हावी रहते हैं, इसलिए भी न्याय नहीं कर सकते। तो जहां तक माया का साम्राज्य है वहां अन्याय ही अन्याय है, न्याय का प्रश्न ही नहीं है। ये जो स्वर्गलोक वगैरह आप सुनते हैं, ये भी माया के एरिया में है, वहां भी अन्याय है। अरे स्वर्ग सम्राट इंद्र जो त्रैलोक में सबसे ऊंची सीट पर बैठा है, उसके यहां भी अन्याय है। एक मृत्युलोक का व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, जैसे दिलीप, ये भगवान राम के बाप दशरथ, उनके बाप अज, उनके बाद बाप रघु, उनके बाप दिलीप अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया। रोज न्यूज जाती है इंद्र के पास, 50 हो गए। अच्छा, अरे 100 क्या करेगा, बीच में रह जाएगा। सरकार 90 हो गए। अच्छा 90 हो गए, अब तो कुछ चिंता हो गई, सेंचुरी बना लेगा। अब चिंता हुई 99 हो गया। अच्छा, अरे तो अब कुछ करना चाहिए, नहीं तो हमारा इंद्रासन छीन लेगा। हाँ सरकार, तो अब 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हो गया और घोड़ा छोड़ दिया गया है। अश्वमेध यज्ञ में आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, तो घोड़ा छोड़ा जाता है मुक्त, तो उस घोड़े को जो कोई पकड़ ले उसको युद्ध करना पड़ता है, और जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उसको जीतना पड़ता है। तो इंद्र ने कहा ऐसे तो जीतना बड़ा कठिन है। दिलीप भी उसी प्रकार के और उनके बेटे रघु भी उसी प्रकार के। यद्यपि रघु अभी 9 साल के हैं, लेकिन बड़े भयानक हैं। तो इंद्र ने कहा कुछ चालाकी करना चाहिए, तो वो अपनी इंद्रजालिक माया से घोड़े को चुरा लिया। यानी किसी को दिखाई नहीं पड़ा चुराने वाला, घोड़ा गायब हो गया। और सब दिलीप के जितने सेनापति लोग उसके पहरे में जा रहे थे, घोड़े के पहरे में जाते हैं बड़े बड़े सेनापति, क्योंकि लड़ना पड़ जाए कहीं, तो कोई घोड़ा पकड़ ले तो तुरंत लड़ाई करना, युद्ध करना पड़ेगा उससे। सब देखते ही रह गए और घोड़ा गायब हो गया। ये देखो इंद्र का ये हाल है, ये जेलसी, ये ईर्ष्या। अरे कोई अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, करने तो तुमसे क्या मतलब है, तुम्हारे क्या ले रहा है, हमारी सीट न छीन ले। देखिए स्वार्थ है, इसलिए अन्याय व्याप्त है। खैर फिर रघु
को खबर लगी। रघु ने कामधेनु गाय थी वशिष्ठ के पास, उसको आंख में लगाया, दिव्य दृष्टि हुई और देखा कि इंद्र ले जा रहा है। ओ चोर, ठहर, कहां जा रहा है? कहा हमको भी देख लिया इसने। वो तो इंद्रजाल की माया तो मशहूर है, आप लोग जानते हैं त्रैलोक्य में। लेकिन वो नंदिनी के स्तन के दूध के लगाते ही वो दिखाई पड़ गया। ललकारा रघु ने, तो इंद्र ने सोचा है 9 साल का छोकरा, एक झापड़ का भी नहीं, एक वज्र मार देंगे तो वहीं खत्म हो जाएगा, इसकी हड्डी पसली भी नहीं मिलेगी। लेकिन रघु में इतनी शक्ति थी कि इंद्र को बांध के घसीटते हुए ले गए बाप के पास, दिलीप के पास। दिलीप ने कहा है कौन है? पता नहीं कौन है, चोर है। सामने आके घोड़ा नहीं, घोड़े में हाथ नहीं लगाता और घोड़ा चुरा ले गया। दिलीप ने देखा, उन्होंने कहा अरे तो स्वर्ग सम्राट इंद्र है, ऐसा तुमने क्यों कर दिया? ये तो हम लोग प्रणाम करते हैं इसको, ये तो यज्ञादिकों में इसको हव्य दिया जाता है। उन्होंने कहा कुछ भी दिया जाता हो पिताजी, लेकिन चोरी क्यों किया इसने? छोड़ दो, छोड़ दो। जान बची लाखों पाए भागा इंद्र। मेरा इतना इशारा है कि स्वर्ग सम्राट इंद्र तक के यहां अन्याय है। ध्रुव तपश्चर्या कर रहा है, इंद्र का दिमाग खराब हो रहा। जबरदस्ती। ध्रुव तो कुछ इतना भी ज्ञान नहीं रखता कि जब भगवान सामने प्रकट हुए तो कुछ मांगता, कुछ बोल सकता। उससे भी डर रहा है इंद्र, ये भी हमारे इंद्रासन के लिए तप कर रहा होगा, जबरदस्ती कर रहा होगा। तो अनंत ब्रह्मांड में सर्वत्र माया का आधिपत्य जिस जिस जीव पर जहां जहां है, वहां वहां अन्याय ही अन्याय है। यद्यपि ये शब्द सुन के जितने अन्यायी हैं सबको फीलिंग होगी, जितने को फीलिंग होगी वो सब अन्यायी है, प्रमाण है। अगर आप लोगों को कोई अन्यायी कहे और आपको फीलिंग हो, खराब लगे, तो इसका मतलब अन्यायी है, 100% साबित हो गया। जो अन्यायी न होगा उसको अन्यायी कहो तो वहीं खड़ा है, न्यायी कहो तो वहीं खड़ा है, जो कहो सब ठीक है। उसको न तो प्रशंसा सुन के सुख मिलेगा, न निंदा सुन करके दुख मिलेगा। ये दोनों जिसको न मिलता हो वो भगवान या भगवान को प्राप्त करने वाला महापुरुष, क्योंकि वहां माया नहीं। शेष कोई भी हो, ऋषि मुनि योगी तपस्वी, अरे इतनी बड़ी बड़ी बात कि सृष्टि कर देने की शक्ति रखने वाले विश्वामित्र वशिष्ठ की हत्या के लिए फरसा लेके रात को 12 बजे उनकी कुटी के पीछे छुप गए कि ये मियां बीबी सो जाए तो गर्दन सर धड़ से अलग कर दे। वो तो बाई चांस उसी समय अरुंधति ने अपने पति से पूछा, वशिष्ठ से, कि इस समय दुनिया में सबसे बड़ा योगी तपस्वी ज्ञानी कौन है? वशिष्ठ ने कहा सबसे बड़ा तो तपस्वी विश्वामित्र है। ये विश्वामित्र का वशिष्ठ का युद्ध 10 बार हुआ, स्पिरिचुअल पावर वाला युद्ध, ये कुश्ती नहीं। यो शक्ति को बुलाया और शक्तिपात किया, उन्होंने शक्ति को बुलाया, काट दिया, ऐसा युद्ध। और हर बार विश्वामित्र हारे, क्योंकि वो क्षत्रिय थे और वशिष्ठ ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण की शक्ति जो है वो विशेष है तपस्या करने में, तो क्षत्रिय शक्ति हार जाया करती थी। तो जब हर प्रकार से हार गए तो उन्होंने कहा आप छुप करके इनको समाप्त करें, छुट्टी मिले। देखो इतने बड़े बड़े तपस्वी सप्तर्षियों में है, आकाश में आप देखते होंगे सप्तर्षि,
तो संसार में जहां तक माया का आधिपत्य है, यानी भगवान या भगवान को प्राप्त किए हुए महापुरुष को छोड़कर सर्वत्र अन्याय है। अब न्याय सुनिए। प्रहलाद लड़कपन में ही भगवत प्राप्ति कर ली, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ और बड़े हुए, विवाह हुआ, राज्य किया करोड़ों वर्ष। तो एक बार प्रहलाद के लड़के से और प्रहलाद के गुरु के लड़के से कुछ बहस हो गई, एक लड़की के पीछे। दोनों चाहते थे उस लड़की को। खैर वो बच्चे बच्चे तो थे, बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन होड़ हो गई और होड़ में ये शर्त लग गई, वो कहे मैं राजकुमार हूं, मैं बड़ा, और वो कहे कि मैं बड़ा ऋषि कुमार, और दोनों में प्राण की बाजी लग गई। अब जजमेंट कौन दे, निर्णायक कौन हो? तो ऋषि कुमार ने कहा तुम्हारे पिताजी निर्णय करेंगे। हमारे पिताजी? क्या तुम कहोगे पक्षपात किया? नहीं नहीं, हमारे पिताजी ने, यानी ऋषि कुमार कह रहा है, हमारे पिताजी ने बताया है प्रहलाद अन्याय नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, चाहे तो भी नहीं कर सकता। कोई महापुरुष योग माया को बुला सकता है, माया को नहीं बुला सकता। वो तो सदा हो गई, उसकी हिम्मत ही नहीं सामने खड़ी हो। जैसे भगवान के सामने माया नहीं खड़ी हो सकती, माया परैत्यभिमुखे, जैसे प्रकाश के सामने अंधकार नहीं खड़ा हो सकता, ऐसे। ठीक है, चलो प्रहलाद के पास गए। उन्होंने कहा मैं बड़ा हूं या ये ऋषि कुमार बड़े हैं? प्रहलाद ने कहा ये प्रश्न क्यों आया? उन्होंने कहा शर्त लगी हुई है, अगर मैं बड़ा सिद्ध हुआ तो इनका प्राण मेरे हाथ, और अगर ये बड़े सिद्ध हो गए तो फिर मेरा प्राण इनके हाथ। मामूली शर्त नहीं है। प्रहलाद मुस्कुराए और उन्होंने कहा अच्छा मेरा जजमेंट सुनो। विरोचन हार गया। प्रहलाद का लड़के का नाम विरोचन था। चढ़ा दो फांसी पर, ऑर्डर। अब आ गए सिपाही और गिरफ्तार कर लिया और फांसी के तख्ते पर ले चले चढ़ाने के लिए। इकलौते बेटे प्रहलाद के और संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट प्रहलाद, यानी उनके बाद उत्तराधिकारी विरोचन को होना है और कोई संतान नहीं। राज्य कौन संभालेगा? इतना बड़ा क्वेश्चन। और बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी बैठे हैं सभा में, किसी की हिम्मत नहीं बोलने की, क्योंकि प्रहलाद न्याय करेगा। अन्याय उससे हो ही नहीं सकता, तो कौन बोले? तो ऋषि कुमार ने कहा ठहरो। प्रहलाद से कहा अब दूसरा प्रश्न है कि मुझसे तुम बड़े या तुमसे हम बड़े? तो प्रहलाद ने कहा हम राक्षस कुल में पैदा हुए हैं, तुम ब्राह्मण कुमार हो, तुम हमसे बड़े हो। तो अगर मैं तुमसे बड़ा हूं तो तुमको मेरी आज्ञा माननी होगी। हाँ बिल्कुल, आप जो आज्ञा दीजिए। तो विरोचन को छोड़ दो। अच्छा भाई छोड़ दो, अच्छा भाई फांसी पर चढ़ा दो, अच्छा भाई छोड़ दो। दोनों सेंटेंस एक तरह से निकल रहे हैं हृदय से। फांसी पर चढ़ा दो, ऐसा नहीं। मेरा बेटा है, कुछ तो ममता होनी चाहिए। 0.1% नहीं। कैसी ममता? काहे की ममता? भीतर कुछ नहीं है, ये बाहर से बेटा बेटी बीबी सब बने हुए हैं। देखो ये न्याय। और उनको छोड़ दिया।
देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, इंद्रादिकों ने, कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये न्याय हम लोगों के बस का नहीं है जो न्याय प्रहलाद ने किया। हाँ, तो प्रहलाद ने न्याय मजबूरी में किया, क्योंकि वो अन्याय कर ही नहीं सकते, क्योंकि अन्याय कराने वाली माया वहां जा ही नहीं सकती। बड़ी सीधी सी बात है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि संसार में अन्याय ही अन्याय है और प्रत्येक व्यक्ति अन्यायी है। आप संसार से प्यार करते हैं, अन्याय है। आप लोग संसार से प्यार करते हैं, अपने को शरीर मानते हैं, यही अन्याय शुरू हो गया। फिर सारा वर्ग अन्याय का हो रहा है आपका। हम मां से प्यार करते हैं, अपने बाप से करते हैं जी, अपनी बीवी से करते हैं, अपने पति से करते हैं, अपने बेटे से करते हैं। कोई पाप है? हाँ, ये भी पाप, ये भी अन्याय है। वेद शास्त्र पुराण आपको कहते हैं कि अनन्य प्रेम करो भगवान से। अनन्य प्रेम माने और कहीं प्रेम न हो। तुम्हें किसने कहा माँ बाप बेटा स्त्री पति से प्यार करने को? किसने कहा? कौन धर्म ग्रंथ में लिखा है? व्यवहार करो, एक्टिंग करो, ठीक है, तुम पैसा कमा के दो, बीबी खाना वाना बना के दे देगी, तुम्हारा भी टाइम बच गया, उसका भी बच गया, लेकिन दोनों को भगवान से प्यार करना है, क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ वही हल होगा। ये तुम्हारे मतलब की बात है, ये तुम्हारे खिलाफ कोई बोझा नहीं डाला जा रहा है कि अच्छा साहब वेद शास्त्र बना के आपने हमारी मुसीबत कर दी, हम अपनी मम्मी अपने डैडी से भी प्यार न करें। अरे अगर वेद शास्त्र तुमको ये ज्ञान न दे और तुम न मानो तो फिर क्या परिणाम होगा? ऐसे मम्मी डैडी बनाया करो, हर जन्म में 84 लाख में घूमा करो। तुम तो अपना हित समझते नहीं और शास्त्र वेद को दुश्मन समझते हो। अच्छे शास्त्र वेद बन गए हमारे पीछे, वो कहते हैं माँ बाप बेटे से प्यार करना भी गुनाह है, अन्याय है। अरे तुम आत्मा हो, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा बेटा सब श्री कृष्ण है। अपने को शरीर क्यों मान बैठे? इसलिए अन्याय शुरू हो गया। माया ने भुलाया तो उसने अपने को देह मान लिया, और जब देह माना तो देह के नातेदार सब खड़े हो गए। देखो जी, ये तुम्हारा देह है ना, हाँ हमसे बना है, हाँ हाँ पिताजी, तो तुम तुम्हारे बेटे हुए ना, हाँ 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 बात। अब सब आ गए, ऐसे ऐसे रिश्ते ये हमारे चचेरे ममेरे क्या क्या ककेरे कितने सारे हो जाते हैं जब कोई स्वार्थ होता है। तो आप तो हमारे भाई लगते हैं। कैसे? वो जो आपके वो है ना, उनके वो है, उनके वो है, उनके लड़के हैं। जब मतलब पड़ता है तो लोग गधे को मामा कहते हैं ना। हा? तो संसार में अन्याय ही अन्याय है, बिल्कुल ठीक। भगवान के यहाँ न्याय ही न्याय है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि उसको कुछ स्वार्थ तो अवशिष्ट नहीं है। नानवाप्तम अवाप्तव्यम, वो तो आत्मरति ही, आत्मक्रीड, आत्म मिथुन, आत्मा रामा, वेद कहता है। लेकिन ये सब जो वेद शास्त्र कहता है और हम लोग आशा भी करते हैं, संसार में अगर कोई बलवान किसी गरीब को दबाता है, कष्ट देता है और उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती गरीब की, तो वो कहता है ठीक है कर लो मनमानी, 4 दिन, मरने के बाद हमारा तुम्हारा फैसला भगवान के यहाँ होगा। यानी वो भगवान को जानता वानता कुछ नहीं, लेकिन इतना मानता है, भीतर से रियलाइज करता है भगवान के यहाँ न्याय ही होता है, वहां न्याय नहीं होगा और तुमको दंड मिलेगा भगवान के यहाँ। चलो 4 दिन कर लो जो करना है मनमानी, हम सह लेंगे, लेकिन 4 दिन बाद फिर जब तुमको दंड मिलेगा तो हम हंसेंगे देख करके। कहिए सेठ जी, वो अरबपति का गुमान कहाँ गया? तो महाराज, घोर से घोर मूर्ख भी ये विश्वास रखते हैं कि आपके यहाँ न्याय होगा, फिर अन्याय क्यों? भगवान कहते हैं अरे जबरदस्ती अन्यायी साबित कर रहा है। अरे बात तो बता,
क्या अन्याय है मेरे यहां? देखिए साहब, आपने स्वयं गीता में कहा है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया। मैं समदर्शी हूं, न मेरा कोई दुश्मन है न मेरा कोई दोस्त है। दोस्त तब बनाऊं जब किसी से कुछ आशा करूं, और दुश्मन तब कोई हो जब कोई हमारी किसी चीज में दखल दे। किसी की हिम्मत नहीं, शक्ति नहीं, अरे उसको देखने की शक्ति नहीं, दखल क्या देगा कोई? इसलिए राग द्वेष हो ही नहीं सकता, करना भी चाहे तो नहीं हो सकता, करना भी चाहे तो नहीं हो सकता। किया हजारों लाखों करोड़ों अरबों के साथ किया, मामूली द्वेष नहीं किया, मर्डर किया राम ने, श्याम ने, सबने। लेकिन क्या हुआ? वो रावण कहता है, राम तुम जीते कि हम? राम ने कहा, दुनिया देख रही कौन जीता। अरे नहीं, जब तक हम जिंदा रहे लंका में तुम्हें पैर नहीं रखने दिया, और तुम्हारे पहले तुम्हारे लोग को जा रहे हैं। अब बोलो कौन जीता? राम की बोलती बंद हो गई। यानी दुश्मनी का भी कोई परिणाम नहीं निकला, उल्टा फायदा हो गया उसका। जिससे दुश्मनी किया भगवान ने, उसका फायदा हो गया, उसको गोलोक मिल गया। तो उनकी दुश्मनी हो चाहे उनकी दोस्ती हो, दोनों का एक फल। जैसे भगवान से गोपियों ने दोस्ती किया, वो भी गोलोक गई। कंस ने, शिशुपाल ने दुश्मनी किया, वो भी गोलोक गए। तो भगवान का राग द्वेष किसी से होने का सवाल नहीं, इसलिए न्याय नेचुरल होगा, बिना खोपड़ी लगाए। और फिर सर्वज्ञ है, इसलिए भी न्याय होगा। लेकिन अन्याय क्यों हो रहा है? भगवान कहते हैं, अन्याय बताओ तो। महाराज, आपने गीता में कहा है ना, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम भाम्यहम्। मैं अपने भक्त के योगक्षेम को वहन करता हूं। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। ये सब अन्याय है। तुम कहते हो जो तू धावे एक पग तो मैं धावूं 60, ये सब अन्याय है। क्षीयन्ते चास्त्र कर्माणि, अनंत कोटि जन्मों के पाप पुण्य दोनों को आप भस्म कर देते हैं, ये अन्याय है। क्यों माफ कर दिया आपने? माफ करना गलत है, दंड दीजिए। ठीक है, भगवत प्राप्ति तुमने कर लिया, उसका फल तुमको मिलेगा, लेकिन पूर्व जन्म के तुम्हारे जो कर्म है उसका फल तो भोगना पड़ेगा। देखो, हमारी दुनिया भी गवर्नमेंट में न्याय होता है। एक डकैत 10 मर्डर किए हैं, आज कोर्ट में सजा सुनाई जा रही है। देखो, तुमको फांसी दी जाएगी। सरकार, मैं कुछ कहूं? हाँ, कहने को कहो, कहने में क्या है, लेकिन जजमेंट नहीं बदलेगा। सरकार, मैं हृदय से क्षमा मांगता हूं और पक्का वादा करता हूं कि अब मैं मर्डर तो क्या, किसी को झापड़ भी नहीं लगाऊंगा जब तक जीऊंगा। अगर मैं किसी को एक झापड़ लगा दूं अपनी जिंदगी में, तो आप मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा, दफा 302 लगा दीजिएगा, हम लिख के देते हैं। तो जज कहता है, देखो भाई, मैं जज हूं, मुंसिफ हूं, इंसाफ करने वाला, न्याय करने वाला। तो मेरा न्याय ये कहता है कि तुमने पहले जितने अपराध किए हैं उनका दंड भोग लो, और फिर आगे के लिए तुम जो माफी मांग रहे हो तो अपराध न करना, हम दंड भी नहीं देंगे। लेकिन ये जो तुमने किए हैं कई मर्डर, तो एक ही मर्डर में फांसी होती है, तुमने तो कई सारे किए हैं, वो दंड तो भोगना पड़ेगा। ये न्याय है।
और भगवान के यहाँ क्या है? अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सर्व पापेभ्यो, पापेभ्यो शब्द का अर्थ जो है खाली पाप नहीं है। अगर भगवान खाली पाप नष्ट कर दे तब तो जीव की कभी मुक्ति न होगी। पापेभ्यो माने पाप पुण्यभ्यो, पाप पुण्य दोनों को समाप्त कर देते हैं। तो पुण्य समाप्त कर देते हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे पाप समाप्त कर देते हैं ये बहुत बुरी बात है। क्यों? इसलिए कि पाप बड़ी कठिनता से होता है, बड़ी मुश्किल से होता है, बड़ी मेहनत पड़ती है, उसमें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। एक आदमी किसी आदमी के घर में चोरी करना चाहता है, जाड़े में, गर्मी में, बरसात में 50 बार जाता है। देखो क्या हाल है, अरे जग रहा है कोई, लौट चलो अभी। आज फिर गए, अरे वो नौकर खांस रहा है, लौट चलो। फिर दीवार पर चढ़े, जरा सा पैर फिसल जाए तो नीचे समाप्त हो जाए आकर के, वो भी रिस्क लिया। और भय, और चोरी करके जाने के बाद भी है पुलिस ना आ जाए, देखते रहना इस सामान को कहां छुपाया जाए। वो बेचारा कितना दुखी अशांत हो रहा है चोरी करने वाला। ये पाप बड़ी गाढ़ी कमाई का होता है। इसमें 2-4 आदमी ऐसे भी आए हैं जो अपने घर वालों से जो खिलाफ रहते हैं भगवान के, उनसे चुरा करके हम मायके जा रहे हैं, हम दिल्ली में व्यापार के लिए जा रहे हैं, हम कलकत्ता में एक काम है वहां जा रहे हैं, हम दौरे पर जा रहे हैं इंडिया में, कनाडा से, बहाना करके आए, आके सत्संग कर रहे हैं। हाँ? देखिए अब इस बहाना बनाने में कितना कष्ट होता है। कहां थे 8 दिन? वो ऐसा है कि वो ऐसा है। अरे क्या ऐसा करते हो? तुम कोई ड्यूटी कर रहे थे? यानी चोरी हो, कोई पाप हो, झूठ बोलने तक में सोचना पड़ता है। अब आत्मा से भी एक आवाज आती है, अरे झूठ बोल रहा है, पाप है ये तो। अरे पाप है तो क्या है, करो, अपना मतलब निकालो। फिर धक्का लगा, नहीं तूने गलत किया है। हाँ किया तो गलत, लेकिन अब क्या करें। यानी वो आत्मा से स्वयं एक आवाज सी निकलती है। प्रारंभ में बहुत जोर की आवाज, और पाप किया तो आवाज धीरे होती गई। जो खूब पाप कर लिया तो फिर नेचुरल हो गया। फिर उसको फीलिंग है, तेरी कसम मेरी कसम, तेरी कसम मेरी कसम, आदत पड़ गई। फिर कोई फीलिंग नहीं है। जैसे आप लोग दिन रात बोलते हैं ना, सारी सारी, हर जगह सारी, और कोई भीतर से फीलिंग नहीं है कि सॉरी माने क्या होता है। कोई फीलिंग नहीं। थैंक यू, सॉरी, ये 2 शब्द ऐसे हैं हमारे विश्व में जिनका हृदय से कोई संबंध नहीं है, और दिन में सैकड़ों बार इसको हम यूज करते हैं। तो अन्याय आप जो कर रहे हैं, यानी पुण्य और पाप दोनों को समाप्त कर रहे हैं, ये न्याय नहीं है महाराज। और फिर उन शरणागतों के लिए क्या क्या रियायतें हैं, सुनकर दंग रह जाए आदमी। ऐसे विकट शरणागत जीव हुए हैं। एक बार अर्जुन को बड़ा अहंकार हुआ कि मेरे रोम रोम से श्याम 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 निकलता है। जब अर्जुन सोता था तो उसके रोम रोम से आवाज आवे, श्याम 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 श्याम। तो लोगों ने बताया बाद में अर्जुन को, अरे भाई तुम्हारे सोते समय भी श्याम श्याम निकलता है। तो अर्जुन ने कहा हाँ हाँ निकलता है, ठीक है। तो कोई बुरी बात है क्या? नहीं नहीं, बुरी नहीं कह रहे हैं, लेकिन बड़ी विचित्र बात है। अहंकार हुआ, भीतर घुस गया। श्री कृष्ण ने कहा फोड़ा हो गया, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने कहा चलो भाई यमुना के किनारे घूम आते हैं वृंदावन में।
चलो महाराज। गए तो वहां एक बुढ़िया बैठी हुई थी, सामने उसके तलवार रखी थी। अर्जुन से कहा देखो जाओ उसको प्रणाम करो और बात करो, ये तलवार क्यों रखे हैं आगे पूछना, लेकिन अपना नाम न बताना और हमको भी न बताना कि वो आए हैं। हाँ? वो श्री कृष्ण भक्ता थी, अगर बता देंगे श्री कृष्ण आए हैं तो भाग पड़ेगी, कहाँ है, तो फिर अर्जुन को दंड कैसे मिलेगा। इसलिए तो अर्जुन गया, उसने कहा कि माता जी, बड़ी देर में तो माता जी ने आंख खोला। क्या है बेटा, आप श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं? अरे बेटा भक्ति क्या करते हैं, ऐसे ही उनका नाम वाम ले लेते हैं, महापुरुष तो ऐसे ही बोलेगा। माता जी ये तलवार आप अपने आगे क्यों रखे रहती हैं? ओ बेटा ये तो मत पूछ, ऐसा है कि हमारे दो दुश्मन हैं। माता जी आप श्री कृष्ण भक्त हैं और आपके दुश्मन हैं? हाँ, भक्त के भी दुश्मन होते हैं। अर्जुन हैरान, अच्छा माता जी वो कौन है दुश्मन? तो उन्होंने कहा एक तो द्रौपदी है। द्रौपदी तो अर्जुन की श्रीमती है। महाराज क्या अपराध किया है उसने? वो जब कौरवों की सभा में नंगी की जा रही थी तो उसने श्री कृष्ण को बुलाया, वो द्वारिका में थे और बेचारे भोजन कर रहे थे और मुंह का गस्सा मुंह में, हाथ का हाथ में, सब फेंक करके भागे। अरे वो द्रौपदी बड़ी गंदे ढंग से गाली देके, वो द्रौपदी नंगी पैदा हुई फिर नंगी जलेगी, नंगी हो जाएगी तो क्या बिगड़ जाएगा? कौन सा उसका अलौकिक शरीर है गोलोक का, और गोलोक का भी शरीर हो तो क्या बात है, सब जानते हैं। कौन नहीं जानता पुरुष और स्त्री के शरीर को? एक कपड़ा रख लिया तो बहुत ठीक हो गया, कपड़ा निकाल दिया तो क्या गजब, क्या पहाड़ टूट पड़ा। मैं द्रौपदी मिल जाए तो सर काट लूं। हमारे प्राण वल्लभ को उसने कष्ट दिया, खाना मुहाल कर दिया उनका। खाते समय कोई मुसीबत आ जाए किसी पर तो वो बहुत बड़ी बात है। अरे साहब खाना छोड़ना पड़ा। ठीक, अर्जुन ने कुछ समझा, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैंने क्या गुनाह किया, मैं भी पूछ लूं अपना। तो उन्होंने कहा माता जी वो दूसरा आपने दुश्मन जो है वो कौन है आपका? वो अर्जुन है। अर्जुन ने कहा हाँ मैं हूं। माता जी वो अर्जुन ने क्या किया है? क्या किया है? अरे उस बदतमीज ने हमारे प्राण वल्लभ से घोड़े हकवाए, घोड़ों के मरहम पट्टी करवाया, उनको नहलाना धुलाना सारा काम, और स्वयं लाट साहब की तरफ बैठा रहा रथ के ऊपर, नौकरी करवाया उसने। वो तो द्रौपदी से बढ़कर दुश्मन है। अच्छा माता जी मैं चलूं? अर्जुन ने कहा कहीं पोल खुल गई और तलवार चल गई तो ये क्षत्रिय की शक्ति नहीं काम देगी यहां पर। ये इतना बड़ा संत जब है तो ये सब कुछ कर सकता है हमारे खिलाफ। वो जल्दी जल्दी चल करके भयभीत होकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने कहा कहो भाई क्या मालूम हुआ? उन्होंने कहा धन्य हो महाराज, पूछ रहे हो क्या मालूम हुआ? अरे हमको तुमने भेजा इसीलिए था, वो थोड़ी सी बीमारी पैदा हो गई थी हमारे अंदर, अच्छा हुआ आपने जल्दी इलाज कर दिया। ये भक्तों की इतनी विलक्षण विलक्षण बातें होती हैं कि भगवान उनके दास बनने में अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। इन्हीं पांडवों ने यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ, और राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण से कहा कि आप जगत गुरु बन जाइए, हम लोगों के आचार्य। तो श्री कृष्ण ने कहा देखो भाई मैं ब्राह्मण तो हूं नहीं, तो मैं कैसे आचार्य बन जाऊं? तो पांडवों ने कहा महाराज आप ब्रह्म हैं, ये शरीर एक्टिंग में जो आपने धारण किया है इससे हमसे क्या मतलब? आप तो ब्रह्म हैं, और ब्रह्म को जानने वाले को ब्राह्मण कहते हैं।
ब्राह्मण शब्द का अर्थ है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण। तो स्वयं ब्रह्म जो है उसके ब्राह्मणत्व में कौन सा डाउट है? अरे आप ही के मुख से तो ब्राह्मण निकले हैं। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुराजन्य कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्य पद्भ्याग्वं शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। वेद कहता है। अच्छा भाई ठीक है, अब आप लोग नहीं मानते तो बना दो, लेकिन एक शर्त हमारी भी रहेगी। वो क्या? कि जितने ब्राह्मण भोजन करेंगे उनका जूठा पत्तल हम उठाएंगे। अब तो काटो तो खून नहीं पांडवों को, अरे अपने प्राण वल्लभ से हम पत्तल उठवाएंगे तो फिर हम नहीं बनते जगत गुरु। जाओ एक तरफ तो लालच कि अगर श्री कृष्ण आचार्य रहेंगे तो यज्ञ में कोई विघ्न नहीं कर सकता अनंत कोटि ब्रह्मांड में, और दूसरी तरफ ये पत्तल उठवावे इनसे तो लोग क्या कहेंगे हमको, इतिहास में हम बदनाम हो जाएंगे। लेकिन यज्ञ तो करना ही है। खैर मान लिया, ठीक है महाराज, आपको अगर ऐसे ही सुख मिलता है तो ठीक है। यानी जो नीच टहल है उसमें ज्यादा बलिहार जाते हैं। अगर किसी ने कहा सहस्रशीरखा पुरुष सहस्राक्षा तो सीरियस रहते हैं, मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और जो किसी ने कहा दारी के तब विभोर हो जाते हैं। हाँ? वो जो प्यार भरी गाली है, आप लोग गाली मत देने लगना, अभी वो बहुत दूर है मंजिल। हाँ ऐसी नकल न करना। तो ये महाराज तमाम सारी बातें अनंत पापों को नष्ट कर देना, अनंत पुण्यों को नष्ट कर देना, माया समाप्त कर देना, राग द्वेष समाप्त कर देना, राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या अस्मिता पंचक्लेश नष्ट कर देना, और अन्नमय कोष से लेके आनंदमय कोष तक पांचों कोष को नष्ट कर देना, और अपने को उनका दास बना देना, यहां तक मामला है। तो महाराज ये सब अन्याय है ना। ये कौन सा न्याय हुआ? हम लोग तो माया की चप्पलें खा रहे हैं और वहां इतना बड़ा आपका भंडार खुला हुआ है कृपा का। तो श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, अरे भाई देखो तुम नहीं समझते हो शास्त्र वेद का रहस्य, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। बताओ ना, मैं ऐसी फालतू लोगों के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। जाओ वहां मनगढ़ में एक कृपालु है, उनसे पूछ लो। तो जब वो मेरे पास आए तो हमने कहा कि श्रीमान जी आपने तो लॉ पढ़ा है, कानून की किताब कोई पढ़ी है अपने देश के कानून की, संसारी गवर्नमेंट के कानून की? नहीं मैंने तो नहीं पढ़ी। अच्छा, इतना तो आइडिया आपको होगा कि एक कानून दूसरे कानून को काटता है। तो कहे मैं समझा नहीं। हमने कहा अच्छा अभी समझाते हैं। कोई किसी का मर्डर कर दे तो क्या होता है, सुना है? हाँ हाँ फांसी होती है, जानते हैं। और अगर कोई गवर्नमेंट किसी डाकू के लिए पुरस्कार घोषित कर दे कि उसको जो कोई मार दे या जिंदा गिरफ्तार करे तो 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा, और सचमुच कोई मार दे तो क्या होगा? तो 1 लाख इनाम मिलेगा, और क्या होगा? तो तुम वो कानून लागू नहीं होगा कि साहब इसने मर्डर किया और स्वयं एडमिट कर रहा है, इसको फांसी दी जाए। नहीं नहीं, वो कानून क्यों लागू होगा भाई? उसकी अपने स्वार्थ की कोई मंशा थोड़ी थी, वो तो गवर्नमेंट के आर्डर से उसने ऐसा किया है। तो देखो भगवान का एक कानून है कि वो समदर्शी है, लेकिन उसका कानून ये है कि अगर कोई शरणागत नहीं होता तो कर्म के अनुसार हम फल देंगे, और अगर शरणागत हो जाएगा
तो इतनी रियायतें देंगे। ये कानून के अंदर है, कानून से बाहर नहीं है। अगर कोई राजनीतिक बंदी क्षमा मांग लेगा तो क्षमा कर देंगे, और अगर क्षमा नहीं मांगेगा तो 2 महीने जेल में रहे, जैसे हमारी गवर्नमेंट में होता है। ऐसे भगवान कहते हैं कि जो अपने को सरेंडर करके, शरणागत करके मुझे अपना मान ले, तो वो चूंकि मेरा है और उसने मान लिया, इसलिए उसके लिए सब कायदे कानून जो थे वो समाप्त कर दिए गए, क्योंकि कायदे कानून बने हैं उसके लिए जो हमको अपना नहीं मानता। फिर तो उत्तराधिकारी हो गया, हमारी प्रॉपर्टी का अधिकारी हो गया, उसने हमको पहचान लिया, हमारे पिता ये, अब हमारी प्रॉपर्टी पूरी इसकी है। ये अन्याय थोड़ी, ही तो न्याय है। तो भगवान ने जहां पर ये कहा समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, उसी के नीचे लाइन में कह दिया कि जो भक्ति से मेरी शरणागति स्वीकार करता है उसके योगक्षेम को मैं वहन करता हूँ, उसका समुद्धरता मैं होता हूँ, उसके समस्त पाप पुण्य को भस्म करने वाला मैं बनता हूँ, उसका दास मैं बन जाता हूँ। ऐसा दास कि अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूयेत्यम हृरेणु भी। भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ कि उसकी चरण धूलि उड़कर मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। लो, पावन को पावन करने वाले, अपावन को पावन करना तो मामूली बात है, पावन को भी पावन करने वाले, पावन को पावन करने की पावर देने वाले भगवान अपने पावन करने के लिए भक्त की चरण धूल मांगते नहीं, क्योंकि वो देगा नहीं। इसलिए चोरी चोरी भक्त के पीछे पीछे चलते हैं कि चरण धूली हवा से उड़ के मेरे ऊपर पड़ेगी, उसमें क्या करेगा महापुरुष, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो ये सब न्याय के अंदर, लॉ के अंदर है। अगर तुम इसका फायदा उठाना चाहते हो तो तुम शरणागत हो जाओ, तुम्हारे लिए भी वो है। अरे वो कोई हो, पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोय, ये नहीं है कि ब्राह्मण के लिए नियम है, मनुष्य के लिए नियम है, ऐसा नहीं। चर अचर सब के लिए एक कानून है। सर्वभाव भज कपट तजी तो मोही परम प्रिय सोय। परम प्रिय, जैसे भक्त कहता है भगवान परम प्रिय है, ऐसे भगवान कहता है सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन मानई जोई। वो मेरा प्रियतम है। इसीलिए गोपियों के लिए श्री कृष्ण ने कहा सहाया गुरवः। प्रियतम माने जिससे अधिक प्रिय कोई न हो। प्रियतम माने पतिवती नहीं होता, प्रिय शब्द है और उसके आगे तम होता है। एक प्रिय, एक प्रियतर, एक प्रियतम, जैसे गुड बेटर बेस्ट ऐसे समझो। जो सबसे अधिक प्रिय है उसको कहते हैं प्रियतम। तो वो प्रियतम पिता भी हो सकता है, प्रियतम बेटा भी हो सकता है, प्रियतम भाई भी हो सकता है, प्रियतम पति भी हो सकता है, यानी सबसे प्रिय जो है। और यहाँ तो दास प्रियतम है। भगवान राम कह रहे हैं सोई सेवक प्रियतम मम सोई। तो समझे भाई साहब, ये आप जो भगवान के पास गए थे मुकदमा दायर करने, पहले हमसे तो पूछ लिया होता। भाई एजेंट के थ्रू काम होता है, डायरेक्ट चले गए वहां। हाँ, तो अन्याय नहीं है, ये न्याय है, ये मर्सी है, कृपा है। जैसे हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे देता है अपना फाइनल कि अब सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई कोर्ट नहीं है, उसने फांसी सुना दिया,
तो मर्सी के लिए वो राष्ट्रपति के पास जाता है। अभी इंदिरा गांधी के हत्यारे ने किया ऐसा, राष्ट्रपति के पास एप्लीकेशन दिया, और राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि उसकी मर्जी पर है माफ करे ना करे, वहां भी कानून है। ऐसा ऐसा हिसाब हो तो राष्ट्रपति माफ कर सकता है, तो ऐसा ऐसा हिसाब नहीं बना तो नहीं माफ किया, उसको फांसी हो गई। तो उसी प्रकार ये कृपा का जो कानून है, ये कानून के अंतर्गत है, अन्याय नहीं है, ये न्याय है। कानून में एक सब सेक्शन होता है, उसके नीचे कोई किसी को मार दे फांसी होगी। अब देखो सब सेक्शन, लेकिन अगर उसके मार डालने की मंशा न हो, डिफेंस में उसने मारा है, उस पार्टी ने उसको तलवार मारा और इस पार्टी ने कुछ नहीं था घूंसा मार दिया पेट में, और बाई चांस एक घूंसे में मर गए, तो उसकी मंशा साबित नहीं हुई, लिहाजा उसे फांसी नहीं होगी। तो उसी प्रकार भगवान समदर्शी है, लेकिन सब सेक्शन में ये कानून है कि माम भजन्ति तु ये भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। इसलिए भगवान पर आक्षेप न करो। वो कहता है आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा इसी बहाने सब लोग सुन ले, उनका भी फायदा हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।